चैनल एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। वैज्ञानिक सर जेसी बोस के जन्म दिवस पर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने झंडा मैदान के समीप उनकी प्रतिमा और विज्ञान भवन में बने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर विधायक का स्वागत गिरिडीह कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार ने शॉल भेंटकर और बुके देकर किया। इस अवसर पर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि हम सभी गिरिडीह वासियों के लिए गर्व की बात है कि इतने बड़े शोधकर्ता वैज्ञानिक का नाता और लगाव गिरिडीह से रहा। कहा कि इनके नाम को आत्मसात करने के लिए प्रस्तावित यूनिवर्सिटी का नाम भी सर जेसी बोस रखा गया है। माल्यार्पण मौके पर उपेंद्र सिंह, शंकर पांडे, भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा, रामजी यादव, कृष्ण मुरारी शर्मा, रितेश शराक, रणधीर कुमार, मोहम्मद नूर सहित कई प्रबुद्ध लोग मौजूद थे। शहर के तमाम प्रबुद्ध नागरिक और गिरिडीह शहर के एक ऐसी धरोहर जिसने गिरिडीह शहर को नाम दिया, पहचान दी, सर जेसी बोस की जयंती पर उपस्थित तमाम लोग। सर जेसी बोस ने विज्ञान जगत को क्या दिया ये बताने की जरूरत नहीं है। हम गिरिडीह वासी इस बात के लिए कृतज्ञ हैं कि सर जेसी बोस का नाम गिरिडीह से जुड़ा और गिरिडीह सर जेसी बोस को याद करके आज गौरवान्वित होती है। इसी कड़ी में हम लोगों ने गिरिडीह में बनने वाली प्रस्तावित यूनिवर्सिटी का नाम जब सर जेसी बोस के नाम पर रखा तो मुझको भी इस बात का बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ कि तमाम लोगों ने, गिरिडीह के तमाम प्रबुद्ध लोगों ने सर जेसी बोस के नाम की प्रस्तावित यूनिवर्सिटी का बड़ा समर्थन किया। और मुझको भी बड़ी खुशी इस बात की है कि सर जेसी बोस का नाम उस यूनिवर्सिटी के साथ, गिरिडीह के साथ ही अजर अमर होगा और यह अटूट संबंध जो सर जेसी बोस का गिरिडीह के साथ था, इसको हम लोगों ने पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। और मुझको उम्मीद है कि आने वाले समय में इस यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले बच्चों को भी जब इस बात की पूरी जानकारी रहेगी कि सर जेसी बोस का गिरिडीह से क्या संबंध था, तो निश्चित रूप से यही उनके प्रति हम लोगों की सबसे बढ़िया और सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम लोगों ने अपने महापुरुषों को अपने ख्यालों में, अपने कार्यक्रमों में, अपने भविष्य के हर चीज़ में याद रखा और उनके योगदान को हम लोग कभी नहीं भूला पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गिरिडीह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पपरवा टांड में 2 देसी पिस्तौल के साथ कुछ जिंदा कारतूस मुफस्सिल थाना पुलिस ने शनिवार को बरामद किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने इसी इलाके के एक अशोक दास को भी पूछताछ में हिरासत में लिया है। दोनों देसी पिस्तौल जहां इसी अशोक दास की एक दुकान के बगल में एक बोरे में बंद मिला, तो जिंदा कारतूस चंद फासले पर ईंट की ढेर में खोसा हुआ मिला। फिलहाल अशोक दास से पुलिस पूछताछ कर रही है, तो दूसरी तरफ थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो ने भी कहा कि मामले में पूछताछ किया जा रहा है। अब जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा। कहीं अशोक दास को फंसाने के मकसद से दोनों देसी पिस्तौल और जिंदा कारतूस तो नहीं रखा गया। इधर इलाके के मुखिया शिवनाथ साहू ने अशोक दास को लेकर कहा कि वह एक प्राइवेट टीचर के साथ शादी में केटरिंग का काम भी करता है। ऐसे में उसके दुकान के समीप पिस्तौल मिलने का मतलब है उसे फंसाया जा रहा है। रैपिड एक्शन फोर्स 106 बटालियन के द्वारा शनिवार को स्नेहदेव वृद्ध आश्रम में साफ सफाई अभियान को गति दी गई। इस अभियान का संचालन जमशेदपुर से आए कमांडेंट राजीव कुमार के निर्देश अनुसार संचालित हुआ। बताया गया कि रैपिड एक्शन फोर्स की 2 टीम परिचयात्मक अभ्यास के लिए जिला गिरिडीह में दिनांक 28 से तैनात हुई है। कार्यसूची के अनुसार शनिवार को इनके द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत साफ सफाई करना शामिल था। इस मौके पर लोगों से साफ सफाई अपने आसपास बनाए रखने की अपील की गई। मौके पर पर्यवेक्षक मनोज कुमार एवं झारखंड पुलिस उप निरीक्षक संजीव कुमार आदि उपस्थित थे। इस दौरान गिरिडीह उपायुक्त और कमांडेंट ने समाहरणालय परिसर में पौधारोपण किया। आज रैपिड एक्शन फोर्स की 2 बटालियन ये फेमिलराइजेशन एक्सरसाइज
के एक्टिविटी के तहत में आज पौधारोपण का कार्यक्रम इनके द्वारा कराया जा रहा है। मूल तौर पे इसका ये उद्देश्य है कि जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस है, यानी कि जो रैफ की जो 2 बटालियन के प्रतिनिधि गिरिडीह जिला में आए हैं, इनके द्वारा विभिन्न गतिविधि किया जाना है। आज ओल्ड एज होम में जाके कई एक्टिविटीज़ वहाँ पे किए गए, स्वच्छता और श्रमदान से संबंधित एक्टिविटी और उनके ज़रूरत के सामान वितरण किया गया। इसका मूल उद्देश्य ये है कि हमारे देश की जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज़ और फोर्सेस हैं वो हमारे सिविल सोसाइटी के साथ में कई फेडरलाइजेशन एक्टिविटीज़ करते हैं और हम लोगों को ये खुशी है कि आज रैफ के ऑफिसर्स और पदाधिकारी यहाँ पे आए हैं और उनके साथ में हम लोग ये कंबाइंड एक्टिविटी कर पाए। कि 106 बटालियन की 2 टीमें श्री राजीव कुमार कमांडेंट के मार्गनिर्देशन में फेमेक्स के लिए रेडी आई हुई है और फेमेक्स में आने का मेन मकसद है कि यहाँ के जो सांप्रदायिक जो लोग हैं, जो संप्रदाय हैं, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, किस किस संप्रदाय के लोग हैं, किस तरह से यहाँ पे रहते हैं, क्या इसकी वर्तमान और पास्ट हिस्ट्री इसकी क्या है, उसके बारे में जानकारी हासिल करना, साथ ही साथ पुलिस फोर्स और पब्लिक के बीच एक विश्वास कायम करना कि जो है कि हम लोग जो है इसी प्रकार से एक दूसरे के जो साझेदार बनते रहें और माहौल शांतिपूर्ण रहे। साथ ही साथ लोगों को हम ये भी अवेयर करना चाहते हैं कि आसपास के इलाके को साफ रखें, प्लांटेशन करें जिससे कि प्रकृति का जो है बचाव हो सके, साथ में नशा से दूर रहें। इसके अलावा जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, इस पे भी जो है ना हम सभी अवेयर रहें और इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। हर आपात स्थिति में दंगाइयों और पत्थरबाज से निपटने के लिए शनिवार को गृह मंत्रालय के रैपिड एक्शन फोर्स की 106 बटालियन ने गिरिडीह में फ्लैग मार्च किया। एसडीपीओ जीत वाहन उनराव और बटालियन के डिप्टी कमांडेंट के नेतृत्व में शहर में फ्लैग मार्च किया गया और लोगों से अपील करने के साथ रैपिड एक्शन फोर्स ने आपस में भाईचारे के साथ रहने की बात भी की। इस दौरान बटालियन में शामिल जवानों ने पूरे शहर का भ्रमण किया और शहर के भौगोलिक क्षेत्र से रूबरू हुए, जिसे किसी घटना को अंजाम देने के बाद कोई असामाजिक तत्व फरार ना हो पाए। वैसे माना जा रहा है कि संभल की घटना को लेकर गिरिडीह में केंद्र सरकार के अर्धसैनिक बल में रैपिड एक्शन फोर्स ने शहर में अमन चैन के लिए फ्लैग मार्च किया। देखिए, रैप की कंपनी जो है गिरिडीह जिला में एरिया फैमिलियराइजेशन के लिए, फैमिलियर होने के लिए टीम आई थी। उसको जगह जगह हम लोग दिखा रहे थे कि ये यहाँ का एरिया है, ये इलाका है। इसको लेकर के फ्लैग मार्च निकाला गया था। गिरिडीह के बेंगाबाद मधुपुर नेशनल हाईवे 114 में बिशनपुर के समीप 70 वर्षीय वृद्ध फागू मंडल को एक ट्रक टक्कर मारकर फरार हो गया। ट्रक की टक्कर से मौके पर ही फागू मंडल की मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया। इस दौरान थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह भी घटना स्थल पहुँचे और पूरे मामले की जानकारी ली। किसी तरह ग्रामीणों से आरजू अपील कर रोड जाम को हटाया तो मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। जानकारी के अनुसार अज्ञात ट्रक मधुपुर से बेंगाबाद की ओर आ रहा था, जबकि बिशनपुर निवासी मृतक फागू मंडल अपने पुराने घर से नए घर जा रहा था और सड़क किनारे चल रहा था। इसी दौरान मधुपुर से आ रहे तेज गति से ट्रक का संतुलन बिगड़ा और फागू मंडल को टक्कर मारकर फरार हो गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जानकारी मिलने के बाद परिजनों में भी कोहराम मच गया। किसी तरह थाना प्रभारी ने 5000 की आर्थिक सहायता दिलाकर रोड जाम को हटाया। स्कॉलर बीएड कॉलेज में प्रशिक्षु छात्र छात्राओं के लिए ओरिएंटेशन और फेयरवेल समारोह का आयोजन शनिवार को किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा शामिल हुए। उपायुक्त समेत प्राचार्य डॉक्टर शालिनी खोवाला, अमरजीत सिंह सलूजा, विकास खेतान, जोरावर सिंह सलूजा, डीएलएड प्रभारी हरप्रीत कौर आदि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित किया। कार्यक्रम में प्रशिक्षु छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम से समा बांध दिया। साथ ही लोक नृत्य, राजधानी नृत्य समेत विभिन्न तरह की प्रस्तुति से समारोह को यादगार बनाया। छात्राओं ने शिव तांडव की प्रस्तुति से सबका मन मोह लिया। इससे पूर्व छात्र छात्राओं ने डीसी से कई तरह के सवाल भी किए, जिसका सहजता के साथ उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने जवाब दिया, जिससे छात्र छात्रा खुश दिखे।
आप लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मुझे इस इज्जत से नवाजने के लिए। और मुझे सचमुच ही, दिस इज नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग, सचमुच ही बहुत ही खुशी हो रही है स्कॉलर बीएड कॉलेज में आकर। नाम तो हम लोगों ने काफ़ी सुना था, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी। निश्चित ही गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैड एन अपॉर्चुनिटी टू कम टू स्कॉलर बीएड कॉलेज एंड इंटरेक्ट विद ऑल ऑफ यू। आप सभी के द्वारा जो हमारे जो इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब है ELC या स्वीप एक्टिविटीज, वोटर अवेयरनेस से संबंधित बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ चलाए गए हैं। हमारे एक कॉलीग हैं रितेश, वो यहाँ पे उपस्थित हुए हैं पूर्व में, और काफी अच्छी बातें हम लोगों ने यहाँ से सुना था और आज सचमुच देख भी लिया। द टारगेट ऑडियंस हियर कंप्राइजेस ऑफ 3 ग्रुप्स प्राइमरीली। पहला जो फ्रेशर्स बैच है वो आर इनकमिंग, दूसरा जो पासिंग आउट बैच है, और थर्ड द एलुमनाई ऑफ द इंस्टीट्यूट। आई एम वेरी हैप्पी दैट ऑल द 3 group of scholars are present here, and this cross learning and inter learning amongst yourself will only help you grow. गावा प्रखंड अंतर्गत PHD विभाग में बने पानी टंकी को आज जीप सदस्य पवन चौधरी के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान काफी खामियां देखने को मिली, जिसे सख्त दुरुस्त करवाने का आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। जल्द से जल्द पानी में हो रहे विलंब को तुरंत इसकी समाधान किया जाए। उन्होंने बताया कि पानी टंकी से सप्लाई पानी 4 दिनों से बंद है, जिससे ग्रामीणों को नदी से पानी लाकर पीना पड़ रहा है, जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि नदी का पानी पीने से कई लोग पहले ही बीमारी का शिकार हो चुके हैं और फिर यह PHD की विभाग की घोर लापरवाही से 4 दिनों से पानी घर घरों तक नहीं पहुंच रहा है, जिससे ग्रामीणों को नदी से पानी लाकर पीना पड़ रहा है। उन्होंने इस संबंध में JE से दूरभाष के माध्यम से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि मशीन में कुछ खराबी होने के कारण पानी का समस्या का सामना करना पड़ रहा है, इसे जल्द ही दुरुस्त कर दिया जाएगा। आज गांव PHD विभाग में आए हुए हैं और देख लीजिए कि PHD विभाग के लापरवाही से आज 4 दिन से पानी बंद है और छोटा सामान टूटने के बाद भी आज 4 दिन हो गया। अभी JE साहब से बात किए हैं तो बोले हैं कि वो सामान के लिए भेजे और लगता है कि इसमें 1-2 दिन और लगेगा। तो हम यही मांग करते हैं यहाँ के कर्मचारी से और ऊपरी विभाग से, गिरिडीह जिला से, कि PHD हमारा अगर नहीं चालू होता है पानी तो यहाँ के बस्ती के लोग पानी के लिए तरस जाते हैं, मतलब कि प्यासे लोग नदी के तरफ भागते हैं। अभी नदी में पानी है तो चूहा खोंड के पानी पी लेते हैं, लेकिन इस तरह से हालात है, आदमी अगर वो पानी पिएगा तो बीमार ही पड़ेगा। हम तो यहाँ के विभाग कहना चाहते हैं कि इस तरह की लापरवाही जो बराबर बरती जाती है इस पे थोड़ा संयम बरते, नहीं तो यहाँ पे लोग इस PHD विभाग के लिए फिर आंदोलन के लिए हम लोग को बाध्य होना पड़ेगा। यही विभाग से मांग करते हैं कि इसको जितना जल्दी हो दुरुस्त करे। धन्यवाद। गांवा थाना क्षेत्र के मालडा तिवारी टोला में शुक्रवार की देर रात्रि अज्ञात चोरों ने 5 घरों में चोरी घटना को अंजाम दिया है। चोर ने लाखों के जेवरात, बर्तन, कपड़ा और नगद पैसों की चोरी कर ली है। घटना की जानकारी शनिवार की सुबह युक्त परिवारों को हुई, जब उन्होंने घर के दरवाजे में लगे ताले टूटे हुए देखे। बताया गया कि घर के कुछ दूरी पर खलिहान में बक्सा आदि फेंका हुआ मिला। भुक्तभोगी राजकुमार शर्मा गांवा थाना में लिखित आवेदन देकर बताया कि शुक्रवार की रात्रि परिवार के सभी सदस्य भोजन करके सो गए थे। शनिवार की सुबह जब उठे तब घर के पीछे दीवार टूटा हुआ और घर का कमरा का ताला टूटा हुआ मिला। घर के अंदर जाकर देखा तो सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। बक्सा में लगभग 1,20,000 का जेवर और 4,900 रुपये नगद था जो गायब मिला। इनके घर के अलावा जवाहर ठाकुर, रंजीत शर्मा, विकास ठाकुर, संजीत ठाकुर के घरों से लाखों की जेवर और पैसे की चोरी हुई है। ये सब तो होले बाबू, खा पी के सुतलिए है, ऊपर देखे चढ़े जूत ना है, कैसे चढ़ रहा है। आज इतना सब कुछ नहीं रह दल के बाबू, सब कुछ ले गए मन घर से नहीं कुछ रह दल का, साड़ी बात सहित ले गए, कपड़ा सहित ले गए। पचम्बा थाना क्षेत्र के जरहीडी निवासी जयंती पांडे के घर बीती रात
चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। शनिवार को घर के मालिक जयंती पांडे ने थाना में लिखित सूचना दी है। बताया गया कि सुबह जब सोकर उठे तो लगा कंप्रेसर मोटर गैस सिलेंडर तथा अन्य सामान की चोरी हो गई है। जानकारी दी गई थी इन इलाकों में दिन प्रतिदिन चोरों की घटना घटित हो रही है और यह लगातार बढ़ते जा रहा है। जयंती पांडे ने पुलिस को आवेदन देकर चोर की गिरफ्तारी करने की अपील की है। हमारे यहाँ रात में चोरी हुआ है, वॉशिंग मशीन, मोटर और अन्य सामान, गैस टंकी सब चोरी हुआ है। प्रतिदिन इस मोहल्ला में चोरी किया जा रहा है, हर दिन हो रहा है, लेकिन ऑब्जेक्शन अभी तक कुछ नहीं है। निवेदन है कि थाना प्रभारी इसका आगे कार्रवाई की जाए। आवेदन दिए थाना में? आवेदन दिए थाना में, थाना प्रभारी आए भी थे, छानबीन करके गए हैं। गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अनाज वितरण में लापरवाही के मामले पर डीएसओ ने देवरी प्रखंड के गोदाम का निरीक्षण किया है। बता दें कि नवंबर माह आज समाप्त हो गया, लेकिन अभी तक लगभग 17 पंचायतों में अनाज नहीं पहुंचा है। इस मामले पर जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने निरीक्षण के क्रम में कर्मियों से जानकारी ली, वहीं कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। पूरे मामले पर डीएसओ ने बताया कि 10 पंचायत में अनाज गया है, बाकी 17 पंचायत की पीडीएस दुकानों में अनाज नहीं गया है। एजीएम और डीएसडी समन्वय बनाकर अनाज भेजने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि नवंबर माह के लिए 10 दिसंबर तक का समय मिला है। उसके पहले 5 तारीख तक 17 पंचायतों में पीडीएस दुकानों में अनाज भेजने का निर्देश दिया गया है, जिससे सही रूप में अनाज वितरण किया जा सके। जांच में हम लोग यही आया कि कुल 27 पंचायत में 10 पंचायत में अनाज जा चुका है, 17 पंचायत शेष है। जो भी हमारे यहाँ जो डीएसडी हैं और एजीएम है, दोनों समन्वय करके डीएसडी अधिक से अधिक गाड़ी लगाएंगे और समय से पहले यानी 10 तक विस्तार मिला हुआ वितरण करने का, नवंबर एनएफएसए का, तो 5 तक हर हाल में अनाज पीडीएस दुकानदार के यहाँ अनाज चला जाना चाहिए। तदनुसार वो 10 तारीख तक 100% वितरण कर सके और लाभुकों को ससमय सही मात्रा में गुणवत्तापरक अनाज उनको मिल सके। दिसंबर माह में 2 महीने का अनाज मिलेगा लाभुकों को? दिसंबर में 2 माह का मिलेगा उसको। नवंबर में अभी जो गया है, नवंबर वितरण हो चुका होगा जिस पंचायत में गया है। नवंबर का वितरण 10 दिसंबर तक होगा। दिसंबर का जैसे अनाज जाएगा उसी माह में वितरण करेगा। और हम लोग कोशिश करेंगे कि मंथली डिस्ट्रीब्यूशन जो साइकिल है उसको 100% देवरी प्रखंड को हम लोग चाहेंगे कि उसी मंथ में अनाज पहुंचे और उसी मंथ में वितरण हो। ये हम लोग स्पष्ट निर्देश दे चुके हैं। इसका सारे लोग सफल मॉनिटरिंग करेंगे जो यहाँ के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी हैं। और किसी प्रकार के कोताही किसी भी स्तर पर होगा तो जांचोपरांत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। ग्रीन राशन कार्डधारियों का क्या स्थिति है? ग्रीन का भी राशन जा रहा है, उसका नवंबर का भी वितरण आज अंतिम तिथि है। उसी तरह फरवरी बैकलॉग और दिसंबर करंट का भी अनाज, यानी एक माह में 2 अनाज हमेशा मिलेगा और अभी मिल रहा है। पीटान में आज प्रखंड सभागार प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में प्रखंड की सेविकाओं के साथ प्लस पोलियो अभियान के सफल संचालन हेतु महत्वपूर्ण बैठक की गई, जिसमें जानकारी दी गई कि प्लस पोलियो अभियान के तहत दिनांक 8 दिसंबर को बूथ पर 0 से 5 वर्ष के बच्चों को दवा पिलाई जाएगी तथा 9 एवं 10 दिसंबर को सेविकाओं द्वारा घर घर जाकर बच्चों को पोलियो दवा पिलाई जाएगी। प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा उक्त कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन को लेकर सभी संबंधित अधिकारियों को उनके दायित्व से अवगत कराया गया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस बैठक में अंचल अधिकारी सह बाल विकास परियोजना पदाधिकारी पीटान, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी पीटान, साथ ही स्वास्थ्य विभाग की बीपीएम, महिला पर्यवेक्षिका, WHO एवं यूनिसेफ के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। बिरनी प्रखंड क्षेत्र के भरकट्टा बराई सड़क निर्माण कार्य जो लगभग 5 किलोमीटर की लंबाई है, जिसमें सरकारी नियम को ताक पर रखकर सड़क निर्माण किया जा रहा है। फिलहाल यह सड़क का पीसीसी ढलाई का कार्य शुरू है। लोगों ने बताया कि जिस गिट्टी का प्रयोग हो रहा है वह भी घटिया किस्म का है। इतना ही नहीं, सड़क का पीसीसी ढलाई के बाद पानी के अभाव में सड़क में दरार पड़ना भी शुरू हो गया है। इतना होने के बाद भी विभागीय अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। इधर पूछे जाने पर विभागीय कनीय अभियंता ने बताया कि मामले को गंभीरता पूर्वक जांच की जाएगी। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में।
नई खबरों के साथ।